हेलो एवरीवन, आज से हम अपनी 5 मिनट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी जो बीएससी फर्स्ट ईयर में और जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। इसमें हम अपने टॉपिक्स को कम टाइम में और एकदम इजी वे में पढ़ेंगे। तो जो भी आपके पेपर है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो या प्लांट इकोलॉजी हो, हमारा टारगेट है कि हम उसको विदिन 2 मंथ जो है वो कंप्लीट करें। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं जो आपके मिड टर्म एग्जाम है या फिर आपके जो यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें। हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी के पहले चैप्टर वायरसेस से, और ये वीडियो जो है हमारे पास ये सीरीज़ कंटिन्यू होती रहेगी। रोज़ आपको वीडियो मिलेगी 5 मिनट्स की। तो वायरसेस जो होते हैं हमारे पास, ये ग्रुप होते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर हाईली इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं दैट मल्टीप्लाई ओनली इंटरसेलुलरली। जब हमारा वायरस जो है किसी की बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, और अगर हमारे पास वो बाहर है, आउटसाइड द होस्ट है, तो वो इनर्ट पार्टिकल है। इनर्ट मतलब वो डेड है एक तरह से, ठीक है। तो वो हमारे पास डेफिनेशन है वायरसेस की। वायरस टर्म हमारे पास कॉइन की गई थी लुईस पास्चर के द्वारा, और फर्स्ट सक्सेसफुल जो वैक्सीन हमारे पास बनी है वो बनी है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, और इसको किसने बनाया था? एडवर्ड जेनी ने। अब हमारे पास होशिमोटो ने जो है वो क्या डिस्कवर किया था कि जो वायरल डिजीज़ होते हैं प्लांट के, वो इंसेक्ट उनको ट्रांसमिट कर रहे थे, ठीक है। इंसेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ वायरल डिजीज़ को फाउंड किया था। WM बैनर्जी ने हमारे पास क्या किया था? उन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस का जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ठीक है, उन्होंने फाइंड किया कि जब उसको हमने पास किया अगर जेल से, तो जो उनके पास जो एक्सेप्टिक जूस था उस प्लांट का, उसको उन्होंने बोला कॉन्टाजियम वाइबम फ्लूइडम। यानी कि जो उन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस, किसी प्लांट से उन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस का इन्फेक्शन लिया, थोड़ा सा लिक्विड लिया, उसको अगर जेल से पास किया, और उन्होंने देखा कि वो जो लिक्विड उन्होंने लिया था उसके अंदर वो इन्फेक्शन कोजिंग था, ठीक है, जिसको उन्होंने बोला लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। उसी को बोलते हैं कॉन्टाजियम वावियम फ्लूइडम, ठीक है, कि ऐसा फ्लूइड जिसमें हमारे पास क्या है? लिविंग एजेंट हो। ये तो हो गई हमारे पास डिस्कवरी किसने की थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, जैसे हमारा जो वायरस होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, और जो वायरा हो जाता है वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। वायरियन क्या होता है हमारे पास? वायरियन हमारे पास ऐसे वायरस होते हैं, ठीक है, कंप्लीट वायरस का पार्टिकल होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन कोट होती है, और इन्वॉल्व अगर प्रेजेंट है तो वो भी होती है, ठीक है। ये टर्म्स जो है पूछी जाती हैं, काफ़ी ईजी है, ठीक है। वायरॉइड्स क्या होते हैं हमारे पास? स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन का पार्टिकल होता है ये, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है ये RNA का। ना तो इसमें कैप्सिड प्रेजेंट है और ना ही इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे पास जो वायरॉइड होते हैं किस किस में प्रेजेंट होते हैं? पोटैटो स्प्लिंटर ट्यूबल डिजीज़ में, और दूसरा हमारे पास होता है सिट्रस एक्सोकोटिस डिजीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वायरोसॉइड्स। ये क्या होते हैं हमारे पास? जैसे वायरॉइड्स हैं सेम वैसे होते हैं ये हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये किसके अंदर होते हैं? इन्वॉल्व के अंदर होते हैं। इन्वॉल्व क्या होती है? एक लेयर होती है बाहर वाली, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलते हैं वायरोसॉइड्स। और वायरोसॉइड के अंदर ही बच्चों क्या कैप्सिड और प्रोटीन हमारा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये नॉट इन्फेक्शन होते हैं लेकिन रेप्लिकेट करते हैं विद इन द होस्ट, वो तो सारे वायरस हमारे करते हैं। पायरोन्स क्या होते हैं हमारे पास? प्रोटीन होते हैं जो इन्फेक्शन कोज करते हैं, ठीक है। इनमें लैक होता है जेनेटिक मटीरियल। वायरस के पास अपना जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है, चाहे वो DNA हो या RNA हो, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। अब पायरोन्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे हमारे पास है क्रूट्स जेड फेल्स या फिर जैकोब बोलते हैं उसको, ठीक है, और कुरू। ये दोनों जो है हमारे पास, जिसको लाफिंग डेथ बोलते हैं ह्यूमन में, ये ह्यूमन में होते हैं, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से? एक हमारे पास आ गया क्रूट्स फेल्स जैकोब, और दूसरा कुरू आ गया। और हमारे पास जो शीप और गोट में होता है उसको हम स्क्रीपी बोलते हैं, और मैड काउ डिजीज होते हैं हमारे पास जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें। वायरसेस की शेप इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल शेप के होते हैं हमारे अल्फा मोजाइक वायरस होते हैं हमारे पास, या फूट और जो माउथ का होता है वो। अल्फा मोजाइक वायरस हमारे पास सबसे छोटा होता है प्लांट का, और फूट एंड माउथ जो हमारे पास वायरस होता है ये एनिमल में होता है, सबसे छोटा होता है 10 नैनोमीटर का, ठीक है। क्यूबिकल होता है जो हमारी वैक्सीन होती है। इलोंगेटेड रोप शेप हमारे पास हमारा टोबैको मोजाइक वायरस आ गया। पॉलीहिड्रेट हमारे पास कौन से वायरस होते हैं? जो पोली हो गया, टर्निप का हो गया, ठीक है। टेडपोल हमारे पास कौन से होते हैं? जो बैक्टीरिया, जिसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, वो टेडपोल शेप के होते हैं, ठीक है। वायरसेस किसके ऊपर अटैक करते हैं? न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, ठीक है। और जो उनका न्यूक्लिक एसिड होता है, सॉरी, जो वायरसेस होते हैं उनका न्यूक्लिक एसिड जो है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल किए गए हैं, जब हम बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि जो वायरसेस होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो ट्रांसफर होता है आगे को, और जब वो लिविंग बीइंग के अंदर चला जाता है तो इन्फेक्शन कोज करता है, ठीक है। वायरसेस हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं प्रोटीन कोड से, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियर एंजाइम से बचाने के लिए जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है उनके पास, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड है प्रोटीन के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास जो वो क्या करते हैं? टेक चार्ज ऑफ होस्ट जेनेटिक मशीनरी एंड यूज होस्ट राइबोसोम फॉर सिंथेसिस देयर ओवन प्रोटीन। अपना कुछ भी लेके नहीं जाते वो, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं
वहाँ से वो सब का सब उसी ऑर्गेनिज्म का लेते हैं, ठीक है। उनका जेनेटिक मटेरियल हर एक चीज़ वो यूज़ करते हैं। जो वायरसेस होते हैं जब किसी की बॉडी में चले जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने वायरस की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखी है। कल से हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टोन पे मिल जाएगी। थैंक यू।